नमस्ते दोस्तों, मैं श्री अनघलक्ष्मी दत्त इस चैनल पे आप सबका सहृदय स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में बोलने वाले हैं वो ज़्यादा करके आज के ज़माने के सारे घरों में इसका प्रॉब्लम है और इसके वजह से लोग कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो इस वजह से इसको हम पूरे डिटेल में बात करेंगे ताकि सब लोग इस प्रॉब्लम से छूट सके और जो उसके लिए रिक्वायर्ड है वो कर सके। टॉपिक का नाम है पितृदोष। काफ़ी टाइम में देखती हूँ कि हर आदमी, आप जिसके पास भी पूछने जाते हो, या चाहे वो ज्योतिष हो या कोई और हो, आपको बताया जाता है कि आपके पत्रिका में पितृदोष है या आपके यहाँ पे पितृदोष है। इसके लिए आपका ये काम नहीं हो रहा है या आपको कठिनाई आ रही है या आपके काम में बाधा बन रही है या जो भी है, या पैसा टिक नहीं रहा है या जो भी ऐसा इस किस्म का, या लड़की की या लड़के की शादी नहीं हो रही, शादी हो रही है तो भी झगड़ा हो रहा है, घर में तो शांति नहीं है, अक्सर अशांति है, शादी हुई है फिर भी झगड़े होने के कारण डिवोर्स तक पहुंच गया है, लीगल मैटर शुरू है। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये ज़्यादा करके पितृदोष के वजह से होते हैं। पितृदोष के वजह से अभी बोलेंगे तो अगर ये प्रॉब्लम 100% लिया जाए तो इसमें से 10% कुछ लोगों का, मतलब 10% तक, 10% तक ऐसा हो सकता है कि पूर्व प्रारब्ध के वजह से कोई कर्म उनके हाथ से ऐसा हो गया हो जिसके वजह से उनको इस प्रकार की तकलीफ़ें आ रही हैं। लेकिन 90% जो ये प्रॉब्लम्स मैंने अभी एक्सप्लेन किए, ये सभी प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो ज़्यादा करके पितृदोष के वजह से आते हैं। अब हम देखेंगे कि पितृदोष यानी क्या है, क्योंकि सबसे पहले मैं समझती हूँ कि अगर आप सिर्फ पितृदोष बोलेंगे तो आपको ये तो समझ आएगा नहीं कि वो क्या है। तो हम लोग पहले एक्सप्लेन करेंगे कि पितृदोष क्या है। तो हमारे जो पूर्वज हैं वो गुज़र जाने के बाद उनको हमारी ज़रूरत रहती है और हमको उनके आशीर्वाद की ज़रूरत रहती है। क्यों? क्योंकि कुछ जो अधिकार हैं वो भगवान ने हमारे पितरों को दे रखे हैं। अभी यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है, अगर आप आपके घर में सिर्फ एक रूम से दूसरे रूम तक आपको जाना है तो भी आपको वो जो 4 कदम हैं वो आपको अवॉइड करने को होते हैं क्या? नहीं होते हैं, वो कदम आपको चलने ही पड़ते हैं। इसी प्रकार अगर ये घर की बात है, घर में आप ये 4 कदम चलना आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो मुझे बताइए क्या ये मुमकिन है कि आप इस दुनिया से उस दुनिया में जाना है आपको और आप ट्रैवलिंग का कोई ट्रांजिट पीरियड ना हो, यानी कि ट्रैवलिंग का कोई पीरियड ना हो, ट्रैवलिंग का कोई टाइम ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? आपकी बुद्धि आपसे क्या कहती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि जितना ज़्यादा आपका बड़ा लंबा प्रवास है उतने देर आपको सस्टेन करना, उतने देर आपको वहाँ पे आपके पूरी जो जर्नी है वो अच्छी हो, इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे समय में, इस ट्रांजिट पीरियड में, यानी कि आप अभी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हो तो ट्रेन में का जो पीरियड है उसको बोलेंगे ट्रांजिट पीरियड। मैंने इस जगह से उस जगह तक पहुंचने का जो समय है उसको बोलते हैं ट्रांजिट पीरियड या ट्रैवलिंग टाइम। तो इस पीरियड में अगर आपको ठीक तरह से खाना ना मिले, अगर आपको ठीक तरह से जिससे आपको एनर्जी मिलती हो वो ना मिले, तो क्या आप ट्रैवलिंग कर पाएंगे? अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप ट्रैवलिंग करते हो, जब आप प्रवास करते हो, तो आप जब ट्रेन में रहते हो तो जब आप जितना आप खाते हो ना आपके घर में या आपके ऑफिस में, उससे ज़्यादा आप खा लेते हो उस समय में, उससे ज़्यादा थकान आपको महसूस हो जाती है, जबकि कि आपने कोई काम किया नहीं होता है, आपने सिर्फ बैठ के ट्रैवलिंग करने का काम किया होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बैठे बैठे आपकी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, आपकी ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, तो आपको उतना खाना भी चाहिए। दूसरा बात, आपके दिमाग को कोई खाना नहीं है, यानी कि कोई विचार नहीं है। अगर आपके पास कोई विचार है, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, तो आपको भूख नहीं लगती है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग खाली है, तो आपको कुछ नहीं, फिर आपको खाना उतना ही सूझता है और आप इस समय में ज़्यादा करके जंक फूड खा लेते हो। इसी तरीके से जब इंसान मरने के बाद
ट्रैवल करता है तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि उसको ये तो मालूम नहीं है कि उसको कितना समय लगने वाला है, क्योंकि मरने के बाद आप कहाँ पहुँचते हो ये किसी को मालूम नहीं है। कितना देर लगता है वो भी आपके ट्रैवलिंग पे डिपेंडेंट है। और इसके अलावा आपको अगर आपके आगे वाले पीढ़ी ने आपको खाना नहीं दिया है तो आपके पास चलने का और आपको ट्रैवल करने का आपके पास एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है। तो आपके पास ताकत नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक ही जगह पे स्टैंड स्टिल हो जाते हो, एक ही जगह पे अटक जाते हो। तो ऐसे हालत में हम किस तरीके से इससे छुटकारा पा सकते हैं, हम किस तरीके से उनको भी रिलीफ दिला सकते हैं और हम भी खुद रिलीफ ले सकते हैं। तो ये जो है ना ट्रांजिट पीरियड, ये मरने के बाद इंसान को लगता है कि बस उसको अंत्य संस्कार करके आप आ गए, उसको दफन करके आ गए तो आपका काम ख़त्म हो गया। नहीं, आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, आपका काम अभी से शुरू होगा। क्यों? जैसे आप छोटे होते हो और अब छोटेपन में अभी जब आप बच्चे होते हो, आपको चलना नहीं आता, खाना नहीं आता, तो घर के बड़े बुज़ुर्ग आपको खाना खिलाते हैं, घर के बड़े बुज़ुर्ग आपको पॉटी को लेके जाते हैं, घर के बड़े बुज़ुर्ग आपको खेलने को लेके जाते हैं, घर के बड़े बुज़ुर्ग आपको स्नान डालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़ा करते हैं, सोच विचार देते हैं। तो तभी आप ये सब कर पाते हो, तभी आपको शिक्षा मिलती है, आगे जाके आप बड़े होते हो और फिर आप ये सब कर पा रहे हो। तो वो आपका बेस हो गया। अभी भगवान ने ये दौर जोड़ दी है। जोड़ी क्यों है? क्योंकि भगवान जानते थे कि जो कलयुग का इंसान है वो इतना हरामी है कि वो कल जाके पूछेगा भाई मैं ये करूँ क्यों। भले उसके जायदाद उसको पूर्वजों से मिली हो, वो आनंद से भुगत लेगा, लेकिन जब उसका कर्म का फल लेने का टाइम आएगा तो वो पूछेगा भाई उसका फल मैं क्यों भुगतूं। जब उसकी जायदाद तुम ले सकते हो, जब उसका घर तुम ले सकते हो, जब उसकी ज़मीन तुम ले सकते हो, तो तुमको क्या लगता है कि वो तुमको मिलने वाली ज़मीन, आपको मिलने वाली पुश्तैना अधिकार, आपको मिलने वाला पुश्तैनी जेवर, आपको मिलने वाले पुश्तैनी पैसा, वो क्या उसके साथ कुछ लेके नहीं आते? नहीं, वो अपने साथ बहुत कुछ लेके आते हैं। और इसीलिए अक्सर देखा गया है कि पुश्तैनी मिली हुई ज़मीन, जायदाद, जेवर, इससे अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। अब वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे और अलग उससे बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं एंसेस्टर्स के बारे में, पूर्वजों के बारे में। तो भगवान ने ये दौर जोड़ दी है। भगवान ने ये दौर कैसी जोड़ी है? अब जो इंसान है उसके ऊपर 4 प्रकार के ऋण चढ़ते हैं। जब तक ये 4 प्रकार के ऋण वो उतार ना दे तब तक उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती है। ही कैन नॉट अचीव सैल्वेशन। तो इसके वजह से अभी उसको क्या ज़रूरी है कि उसमें चारों ऋण में से मातृ-पितृ ऋण, अभी मातृ-पितृ ऋण जो है वो श्राद्ध करने से उतरता है। अभी मातृ-पितृ ऋण होता क्या है? तो मातृ-पितृ ऋण आप उनकी जायदाद वगैरह आपको मिल जाती है, ये सब तो दुय्यम बात है, सेकेंडरी बात हो गई। लेकिन सबसे पहली अहम बात क्या है? तो उनका माध्यम बने बिगर आप इस जग में, इस दुनिया में नहीं आ सके। यू कैन नॉट बी लॉन्च्ड इन टू दिस वर्ल्ड विदाउट बीइंग देयर बीइंग अ मीडिया ऑफ योर मदर एंड फादर। आपके माता पिता का माध्यम बनने के अगर नहीं बना होता तो आप इस दुनिया में नहीं आ सकते थे। तो ये जो है इसका मातृ पितृ ऋण आप पे चढ़ गया है। तो ये मातृ पितृ ऋण उतारते वक्त आपको श्राद्ध कर्म करना भगवान ने इसके साथ अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग में इंसान इतना हरामी होगा कि अगर उससे उसको कुछ मिलने वाला नहीं है तो वो करेगा भी नहीं। तो इसके लिए भगवान ने मातृ पितृ ऋण जो उतरना है वो तुम्हारे श्राद्ध कर्म के साथ जोड़ दिया है। तुम अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का अगर श्राद्ध कर्म करोगे तो ही तुम इस मातृ पितृ ऋण से छूट पाओगे, वरना नहीं छूट पाओगे। और जिसका मातृ पितृ ऋण, गुरु ऋण और समाज ऋण नहीं उतरता है वो कभी भी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता है। अगर आपके सद्गुरु कितना भी चाहे, आपके भगवान कितना भी चाहे, लेकिन रास्ता यही है
जब उन्होंने अवतार लिया था तो उनको भी यही रास्ता चलना पड़ा था। हालांकि ये वापस एक दूसरा टॉपिक हो जाता है, हम उसको एक दूसरे टॉपिक के अंतर्गत ऑफ कोर्स कवर अप करेंगे, लेकिन अभी के लिए अब जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमने एक्सप्लेन किया कि हमें मातृ पितृ ऋण उतरने के लिए श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। इसका जो पार्ट 2 होगा, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे कि हम श्राद्ध कर्म किस प्रकार करना चाहिए और श्राद्ध कर्म करना उनके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनको जो खाना मिलता है वो हमारे हाथ से उनके जो फ्यूचर, उनकी जो अगली पीढ़ी है उसी के द्वारा क्यों मिल सकता है, ये हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो में कोई अच्छी जानकारी मिली हो, अगर आपको समझने में आसानी हुई हो, अगर आप समझते हैं कि ऐसे वीडियो और बनाए जाएं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आपको आपका कर्म करने में आसानी हो, तो हमारा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और हमारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमको। हमारे इस श्री अनघलक्ष्मी दत्त चैनल में आपका मैं स्वागत करती हूँ और इसको पूरा सुनने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हुए आपसे इस पार्ट 1 पितृदोष से आपकी विदाई लेती हूँ। फिर मिलेंगे पार्ट 2 पितृदोष में। जय गजानन।